आज हम रिकैप करते हैं जो अभी तक किया हूँ मिड टर्म तक। लेट मी डू अ रिकैप ऑफ इट। तो आज का सेशन एक रिवीजन प्लस एक स्ट्रेंथनिंग सेशन है। हम नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के कोर लॉजिकल फाउंडेशंस को रिविजिट कर रहे हैं, स्पेशली अभी तक प्रोपोजिशनल लॉजिक, प्रेडिकेट लॉजिक, कॉन लॉजिक। तो ये तीन लेयर्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एआई सिस्टम सिर्फ डेटा स्टोर नहीं करते बल्कि रीजन भी करते हैं इनफर न्यू नॉलेज। तो बेसिकली द मेन टीचिंग पॉइंट फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग इज कि एआई का ब्रेन इज इक्वल टू लॉजिक प्लस इन्फेरेंस रूल्स। तो मिड टर्म के लिए आपको सिर्फ डिफिनीशंस नहीं बल्कि सिंटेक्स के कैसे लिखना है। सो वी विल कवर सिंटेक्स, अगेन सिमेंटिक्स के मीनिंग क्या है, इन्फेरेंस, कमिंग टूवर्ड्स कोर इन्फेरेंस मेथड्स कि कैसे न्यू रिजल्ट्स निकलते हैं। सो बेसिकली तीनों क्लियर होने चाहिए। फॉर इंस्टेंस एग्जांपल फ्रेमिंग, अगर सिस्टम्स को दिया जाए कि अली स्टडीज देन अली पासेस, तो और अली स्टडीज इज इक्वल टू ट्रू, तो सिस्टम को ऑटोमेटिकली कंक्लूड करना चाहिए कि अली पासेस। तो दिस ब्रीफ रिव्यू sharpens essential फॉर योर मिड टर्म प्रोपोजिशनल लॉजिक थ्रू ऑन लॉजिक। और ये सब हम तो ये चीज़ें कवर करेंगे और वी विल जस्ट कवर द। अच्छा, कमिंग टूवर्ड्स वाई लॉजिक। तो एआई में लॉजिक यूज़ करने की दो मेन रीजंस हैं। टू मेन रीजंस आर देयर। द फर्स्ट इज टू रिप्रेजेंट नॉलेज। So logic is the formal language of reasoning in AI. It gives precise tools to represent facts, combine knowledge, and draw conclusions reliably. So the first is represent knowledge. तो हम real world facts को structure form में लिखते हैं. For example, if I say weather rainy है, then I can conclude कि it's rain. Road wet है, then it's wet. So ये informal बात को formal representation में convert करता है. So the first thing is structured statements about the world. Then we infer new knowledge, new facts. ये सबसे powerful part है. For example, अगर rain and implies wet, मैम जब implies कहते हैं that means the arrow sign amplification infer. So we can just say rain is equal to true. तो system automatically infer करेगा कि wet is equal to true, कि wet भी है. So ये हम both on कि rain है तो वेट है, रेन ट्रू है तो दैट मीन्स कि वेट है। तो ये ह्यूमन रीजनिंग का ऑटोमेशन है। एनालाइज सिस्टम्स कंसिस्टेंसी और कंप्लीटनेस गाइड डिजाइन। तो टीचिंग लाइन है कि लॉजिक इंश्योर करता है दैट एआई डज नॉट गेट इट डिराइव्स बेसिकली। कमिंग टुवर्ड्स पीएल, जो स्टार्ट में हमने किया था कि प्रोपोजिशन लॉजिक सबसे बेसिक लेवल है। तो इसमें हर एक स्टेटमेंट आइदर इट इज ट्रू और फॉल्स। तो इन्हें हम कहते हैं एटॉमिक प्रोपोजिशंस एज वेल, कि एटॉमिक स्टेटमेंट्स हैं विद आइदर ट्रुथ वैल्यूज और ट्रू और फॉल्स। वी हैड कनेक्टिव्स एंड और नॉट, जो मैं इम्प्लीकेशन कहता हूँ दैट इज अ साइन कि रेन इम्प्लीकेशन वेट बाय कंडीशनल एंड कंबाइन एंड सो ऑन सो फॉर्थ। सो एग्जांपल है कि रेन इम्प्लाइज वेट, राइट। सो अगर रेन इम्प्लाइज वेट एंड, तो हम कह सकते हैं कि एंड रेन वेट यूज ट्रुथ टेबल टू एवेलुएट फार्मूला, तो रेन इज इक्वल टू ट्रू, तो वेट ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाता है। तो स्टूडेंट बेसिकली अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि implication is basically not a cause, it is a logical relationship। रियल लाइफ रिलेट करें कि स्टडी पास और स्टूडेंट समझ जाता है इंस्टेंटली कि फॉर इंस्टेंस वी कैन से कि स्टडी करेंगे तो पास होंगे, तो दैट इज हाउ वी कैन से। Coming towards the logical equivalences, तो ये बेसिकली ये स्लाइड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड माइन है कि वी हैव लॉजिकल इक्विवेलेंस फार्मूला को रीराइट करने के जो टूल्स हैं कि कैसे रीड। सो इसमें हम बेसिकली डिमॉर्गन्स लॉ यूज करते हैं। दैट इज बेसिकली नॉट ए एंड बी, तो नॉट इनवर्ड्स यूजफुल फॉर मूविंग
नेगेशंस को इनवर्ड्स, और यू कैन से कि नॉट ए और बी, तो नॉट इनवर्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं। तो फर्स्ट लॉजिकल इक्विवेलेंस के शॉर्टकट्स जो हैं उसमें डिमॉर्गन्स लॉ। सेकेंडली वी हैव इम्प्लीकेशन रिमूवल, ये बहुत ज़रूरी है सीएनएफ के लिए। कन्वर्ट इम्प्लीकेशंस बिफोर कि जो ये इम्प्लीकेशंस आए ना दैट विल बी कन्वर्टेड टुवर्ड्स, ये भी फार्मूलाज में हमने स्टार्ट में किया था। बेसिकली दीज आर रिविजिटिंग द कंसेप्ट जो कि हमने क्लियर किए हैं, कवर किए हैं। देन वी हैव डबल नेगेशन, दैट मीन्स नॉट ऑफ नॉट इज इक्वल टू द एक्चुअल जो ए है। सो रिमूव रिडंडेंट नेगेशन टू सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन। डबल वाई इंपॉर्टेंट। और फिर यूज डिस्ट्रीब्यूटिव जो डिस्ट्रीब्यूशन टू कन्वर्ट टू सी एन एफ की ये डिस्ट्रीब्यूशन हमने की थी। तो ये हमने दोबारा से ए यूनियन बी एंड ए और बी एंड ए और सी। सो क्यों इंपॉर्टेंट है कि सी एन एफ कन्वर्जन के लिए आपको रिपीटेडली क्या करना पड़ता है, इम्प्लीकेशन रिमूव करना, नेगेशन को पुश करना इंसाइड, एंड देन वी हैव डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टेप बाय स्टेप जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए और किए भी हुए हैं कि स्टेप बाय स्टेप। कमिंग टुवर्ड्स द इन्फेरेंस रूल्स, ये भी डिस्कस किए थे कि अब हम रीजनिंग मैकेनिज्म पे आ गए हैं कि ये एक थिंकिंग इंजन है कि मॉडस पोनेंस इफ ए टू बी, so we can say a is equal to true then b is equal to true, direct application of implication। एग्जाम्पल के स्टडी करेंगे तो पास होंगे, तो स्टडी डेफिनेटली यू पास। तो वी हैव मोडस पोनेंस, मोडस टोलन, ये हमारे पास इनफर नेगेशन व्हेन कंसीक्वेंसेस, एंड देन वी हैव रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन ऑटोमेटेड रीजनिंग का कोर मेथड है, सेट सॉल्वर्स इसी पे काम करते हैं। ये भी हमने डिस्कस किया कि रेजोल्यूशंस क्या हैं। तो साउंडनेस इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो कंसेप्ट है साउंडनेस के, अगर प्रेमिसेस करेक्ट है कंक्लूजन भी करेक्ट होगा। सो गार्बेज इन गार्बेज आउट बट लॉजिक इंश्योर्स करेक्टनेस इफ इनपुट्स आर करेक्ट। तो हमारे पास क्या है कि दीज रूल्स आर साउंड डिराइव ओनली ट्रू कंक्लूजन फ्रॉम ट्रू प्रेमिसेस एंड टुगेदर विद कंप्लीट फॉर प्रोपोजिशनल लॉजिक। रेजोल्यूशन मेथड जो कि मैकेनाइज्ड प्रूफ है। तो रेजोल्यूशन एक स्टेप बाय स्टेप मैकेनिकल एल्गोरिथम है। सो स्टेप्स कन्वर्ट टू सी एन एफ, फर्स्ट वन के स्टेप में। देन हम करते हैं तो हम ट्रांसफॉर्म फार्मूला जो भी थे हमने प्रीवियस भी किया है कि सी एन एफ में कन्वर्ट किया। फिर हमने अप्लाई किया रेजोल्यूशन का रूल जो है वो अप्लाई करेंगे और कंटिन्यू करें अनटिल के हमें कंट्रडिक्शन मिल जाए। हमने कहा था कि कंट्रडिक्शन मिल जाए। सो हम डायरेक्टली प्रूफ नहीं करते, हम निगेशन ऑफ गोल एज्यूम करते हैं फिर कंट्रडिक्शन ढूंढते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर फ्लो में कहें कि गोल है प्रूफ बी करें, तो हम एज्यूम करते हैं नॉट बी। अगर कंट्रडिक्शन मिल जाए तो हम कहते हैं कि ट्रू, बी इज ट्रू। तो ये ट्री भी हमने ड्रा की थी कि कैसे लास्ट लेक्चर्स में हमने ड्रा की थी और कंक्लूजन पे आए थे कंट्रडिक्शन। देन वी हैड प्रेडिकेट लॉजिक एफ ओ एल। कि प्रोपोजिशन लॉजिक की लिमिटेशंस है कि हम लिखते हैं अर्ली स्टडीज लिख सकते हैं लेकिन सब स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं ये नहीं लिख सकते हैं। तो एफ ओ एल में हमारे पास थे वेरिएबल्स, वी हैव वेरिएबल्स। एफ ओ एल में हमने स्टडी किए थे ये फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में कि ये एक्सटेंड करते हैं जो लिमिटेशंस थी उसकी विद क्वांटिफायर्स, प्रेडिकेट्स, फंक्शंस एंड वेरिएबल्स, or it let us express general statements about those objects. Then we have universal quantifier। तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर में फॉर इंस्टेंस हमने यूज़ किया था फॉर ऑल के लिए p holds for all x, so this is for all। then we had there exist। तो for instance if we say for all x and student of x, and then we have an arrow जो कि application है studies x, हर student study करता है। So as examples are there exist an x such that p holds। तो हम कह सकते हैं कि इसमें कह सकते हैं फॉर ऑल एक्स स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं। ये पावर को इंक्रीज करता है बिकॉज पीएल में हमारे पास ये फैक्ट्स होते थे एंड एफओएल में हमने कहा कि रिलेशनशिप प्लस जनरलाइजेशन होगी। तो एफओएल बेसिकली अलाउ करते हैं ए
to talk about the world, not just about the statements. Then we discussed about the unification. यूनिफिकेशन जो है वो कंप्यूट करते हैं सब्स्टिट्यूशन दैट मेक्स टर्म्स आइडेंटिकल सो इट्स एसेंशियल व्हेन अप्लाइंग a resolution in first order logic. तो यूनिफिकेशन बेसिकली मैचिंग प्रोसेस है. गोल है कि डू एक्सप्रेशंस या जो वी कैन कॉल इट सेम लाइक एक्सप्रेशन या दो एक्सप्रेशंस को आइडेंटिकल बनाना. फॉर एग्जांपल इफ आई से टीच जिस तरह एक्स और लॉजिक एंड टीच डॉक्टर अली एंड वाई. अब यूनिफिकेशन रिजल्ट क्या है कि एक्स इज इक्वल टू डॉक्टर अली एंड लॉजिक इज इक्वल टू वाई. सो यूनिफाई विद सब्स्टिट्यूशन. सो यूनिफिकेशन रिजल्ट हमारे पास ये आ गया. तो इसे कहते हैं, हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये आ गया सब्स्टिट्यूशन सेट. सो विदाउट रेजोल्यूशन यूनिफिकेशन रेजोल्यूशन इन एफ पॉसिबल ही नहीं है. सो मल्टीपल फाइंड मोस्ट जनरल जो यूनिफायर है टू अवॉइड ओवर स्पेशलाइजिंग प्रूफ्स ऑकर्स चेक प्रिवेंट्स इनफिनिट सब्स्टिट्यूशन. तो ये मेनली आपने देखते हैं. अच्छा, रेजोल्यूशन इन प्रेडिकेट लॉजिक पुटिंग इट ऑल टुगेदर. तो एफओएल रेजोल्यूशन मल्टी स्टेप प्रोसेस है. हमने डिस्कस भी किया कि हमने क्या करना है. रिमूव करने हैं इम्प्लीकेशन, सेकेंडली मूव निगेशंस इनवर्ड, फिर हम करते हैं स्टैंडर्डाइज वेरिएबल्स, देन उसके बाद कोलमाइजेशन, रिमूव एग्जेंशियल्स जो है, देन वी कन्वर्ट टू सीएनएफ एंड अप्लाई रेजोल्यूशन. तो कोलमाइजेशन क्या है वो इम्पोर्टेंट है कि फॉर इंस्टेंस देयर एग्जिस्ट रिप्लेस विद कांस्टेंट. क्या हम कहें एग्जांपल देयर एग्जिस्ट लव्स, और स्पेशली यहाँ हम कहें फॉर example application for all a human mortal and human so class software conversion and unification we can just derive. Secondly अगर columnization है कि there exist, हम कहें कि loves x कॉमा आइसक्रीम, तो उसके बजाय मैं loves अली आइसक्रीम कर सकता हूँ. तो ये प्रोसेस मैकेनिकल है, प्रैक्टिस इसकी. तो हम कोलमाइजेशन में रिप्लेस करते हैं विद सम कांस्टेंट या सम फंक्शन. एग्जांपल भी मैंने दे दी. सो हॉर्न लॉजिक ओवरव्यू के लॉजिक प्रोग्रामिंग एसेंशियल्स कि हॉर्न लॉजिक बेसिकली इज इक्वल टू रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म ऑफ एफओएल. कि ये एक रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म है फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक कंडीशन. एट इसमें हम कहते हैं कि एट मोस्ट वन पॉजिटिव लिटरल होना चाहिए. फॉर्म्स क्या है. फैक्ट, फॉर इंस्टेंस we can call it as raining. तो रेनिंग है तो वी कैन कॉल इट के वेट, ये रेन इफेक्ट है. फॉर इंस्टेंस सिंपल एजर्शंस हम कह सकते हैं कि ग्राउंड ट्रुथ्स. रूल्स हमारे पास हैं कि इम्प्लीकेशन विद सिंगल पॉजिटिव हेड्स कि दिस ग्रैंड पेरेंट दिस एंड पेरेंट x is parent of y is parent of z and x is basically उसका जो है ग्रैंड पेरेंट ऑफ z. तो हम इस तरह से रूल बेस्ड हम कर सकते हैं. तो क्वेरी आस्क ग्रैंड पेरेंट की रेजोल्यूशन बैक ट्रैकिंग के हम क्या चेक करते हैं. तो हॉर्न लॉजिक बेसिकली ब्रिज करते हैं बिटवीन थ्योरी एंड प्रोग्रामिंग. अच्छा, तो हॉर्न लॉजिक का ओवरव्यू के स्पेशल केस ऑफ एफओएल है. एट मोस्ट वन पॉजिटिव लेटरल पर क्लॉज होने चाहिए. फॉर्म्स में हमारे पास ये है फैक्ट. फैक्ट इज समथिंग जो फैक्ट ट्रुथ ग्राउंड ट्रुथ्स पे हैं. रूल्स पे हमें क्वेरी, तो बेसिक्स ऑफ प्रोलॉग एंड दिस. SLDC selective linear definite clause resolution क्वेश्चन इस पे आने हैं. गोल ड्रिवन सर्च टॉप डाउन यूज डेप्थ फॉर सर्च. इस पे कुछ क्वेश्चन हम करते हैं कि कैसे हॉर्न क्लॉज. तो लॉजिक कनेक्ट्स नॉलेज विच इज इन्फेरेंस एंड विच लीड्स टू इंटेलिजेंस. We covered PL, FOL on logic till midterm. Next हम कवर करेंगे semantics of prologue and advanced reasoning. Focus on resolution, CNF and SLD exam. ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं एंड यू हैव द टाइम कि आप ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लें कि कन्वर्ट दिस इनटू सीएनएफ, देन यूनिफाई टीच एक्स दिस एंड इसकी यूनिफिकेशन कर लें.
या जो कुछ राइट ऑन क्लॉजेस इफ इट रेंज दिस एंड शो वन SLD derivation step. इसके लिए आपके पास है, you can take some half an hour, then we can just move to the next segment. Just take a screenshot of it. So I will be moving to the background processes. Stop शेयरिंग कर लूँगा स्क्रीन को, तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लें.
ओके जी, रिमेनिंग हम स्टार्ट करते हैं। जो एक लेक्चर जो है हम क्लॉज के बारे में जानते हैं। दिस विल बी इंक्लूडेड इन द पेपर एज वेल। जनरल डिस्कशन कर लेते हैं कि बेसिकली ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, ऑन क्लॉज, जो लॉजिक प्रोग्रामिंग का कोर पार्ट है। इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से कि ऑन क्लॉज एक स्पेशल टाइप की लॉजिकल एक्सप्रेशन है जो ए और प्रोग्रामिंग दोनों में यूज़ होती है। तो रियल लाइफ कनेक्शन जैसे हम कहते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट स्टडी करे तो वो पास हो जाता है, तो ये एक रूल बेस्ड थिंकिंग है और हॉर्न क्लॉजेस इसको ही फॉर्मल बनाती है। सो बेसिकली इसको कि हम इंट्रोडक्शन टूवर्ड्स हॉर्न क्लॉजेस, हॉर्न क्लॉज एज ए इम्प्लीकेशन रूल देखेंगे, रेजोल्यूशन एंड सिंप्लीफिकेशन, एसएलडी रेजोल्यूशन एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समवट। अच्छा, बेसिकली व्हाट आर हॉर्न क्लॉजेस या हॉर्न क्लॉजेस क्या है? तो हॉर्न क्लॉजेस अगेन टेलिंग के सबसेट है उसका फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, और यू कैन कॉल इट एज एक्सटेंशन crucial for efficient or automatic decision making in intelligence and systems, और the structure streamlines automated reasoning। तो हाँ, हमें हॉर्न क्लॉजेस की ज़रूरत क्यों है, इम्पोर्टेंस क्यों? क्योंकि ये सिंपल होते हैं, एफिशिएंट होते हैं, डायरेक्ट प्रोग्रामिंग में यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर रियल लाइफ एग्जाम अगर सिस्टम को अ, दिया जाए कि अली स्टडीज, तो जो स्टडी करता है वो पास होता है, सिस्टम ऑटोमेटिकली कंक्लूड करेगा कि अली पास है। तो ये एक रीजनिंग इंजन है। सो इट्स फ्रॉम लॉजिक टूवर्ड्स प्रोग्रामिंग। तो नॉर्मल लॉजिक थ्योरेटिकल होती है, लेकिन हॉर्न क्लॉज को हम डायरेक्टली प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। लॉजिक ये है कि स्टडी करेंगे तो पास होंगे, तो प्रोग्रामिंग स्टाइल में हम कह सकते हैं कि पास ऑफ एक्स एंड रूल स्टडी एक्स, ये एग्जैक्टली वही बात है। सो ये हमारे पास origins and impact कि ये it is named after Alfred Horn कि these clauses are foundational in logic programming languages like Prolog and are a cornerstone in automatic reasoning में बहुत ज़रूरी है। So ये अगर for instance if we say if P and Q are true then R is true, this structure enables powerful inference। क्लॉजेस क्या हैं कि व्हाट इज़ अ क्लॉज, क्लॉज फॉर्म्स क्या होते हैं? तो क्लॉज का मतलब होता है एक लॉजिकल स्टेटमेंट। सिंपल एग्जांपल कि अली स्टडीज अली पासिस, तो हॉर्न क्लॉज एक स्पेशल क्लॉज होती है जिसमें हमारे पास स्ट्रक्चर्ड जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है। तो क्लॉज इज बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ लिटरल्स कि क्लॉज कैन बी डिसजंक्शन, रेन और स्लीट, या इम्प्लीकेशन हो सकती है उसकी। दिस प्रेजेंटेशन फोकस ऑन, तो क्लॉज कम्बिनेशन ऑफ लिटरल, लिटरल क्या होता है जो हम रेन और स्लीट या वी कैन कॉल पी और क्यू, तो सिंपल स्टेटमेंट या उसका कोई नेगेशन, दिस इज कॉल्ड अ लिटरल। सो आप लोग कंफ्यूज ना करें, सिर्फ इतना समझे कि क्लॉज एक लॉजिकल सेंटेंस है। तो जब सेंटेंस की बात है तो इट इज एज अ सेंटेंस, क्लॉजेस आर लॉजिकल स्टेटमेंट्स इन डिसजंक्टिव फॉर्म। तो एज अ रूल दे एक्सप्रेस हाउ टू डिराइव कंक्लूजन उसके। एग्जाम्पल कन्वर्जन के दिस एंड दिस implication है towards converts clause इसको clause में clause as a rule, फिर we can write it as a rule के P and Q then R। तो हॉर्न क्लॉज का जो है स्ट्रक्चर जो है दैट इज वेरी सिंपल। इसमें एट मोस्ट वन पॉजिटिव लिटरल होता है कि एटलीस्ट एक पॉजिटिव लिटरल होगा, जैसे पी और नॉट क्यू या जो भी हो, तो एक उसमें पॉजिटिव सिंप्लीफाइंग रेजोल्यूशन हम करते हैं और इफिशिएंट लीनियर इन्फेरेंस निकालते हैं। सो टाइप्स हमारे पास ये है कि फैक्ट है, इसमें हमारे पास फैक्ट्स आ जाते हैं, रूल आ जाते हैं, क्वेरी। तो रियल एग्जांपल है कि फैक्ट अली स्टूडेंट है, तो रूल अगर कोई स्टूडेंट है तो वो स्टडी करेगा। तो ये ही स्ट्रक्चर हॉर्न लॉजिक को एफिशिएंट बनाता है। तो फैक्ट्स जो हॉर्न लॉजिक में है, फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्स सबसे सिंपल फॉर्म होती है,
कोई कंडीशन नहीं होती, डायरेक्ट स्टेटमेंट होता है। फॉर इंस्टेंस एग्जांपल है स्टूडेंट अली या स्टडीज अली, तो जिसका रियल मीनिंग है कि अली एक स्टूडेंट है या अली स्टडी करता है। तो फैक्ट इज इक्वल टू, या वी कैन कॉल इट फैक्ट इज कि विच आर ऑलरेडी नोन, जो ट्रुथ होते हैं। देयर कम्स रूल्स, के रूल्स भी होते हैं हाँ लॉजिक में। तो हमारे पास रूल एक रिलेशनशिप डिफाइन करती है। फॉर इंस्टेंस स्ट्रक्चर है हेड बॉडी, या एग्जांपल पासिस एक्स। अगर स्टडी करेंगे तो अगर कोई स्टडी करता है तो वो पास होता है। अली स्टडीज एंड अली पासिस। तो लेफ्ट साइड जो भी हम शो करते हैं दैट इज बेसिकली अ रिजल्ट, और राइट साइड पे इज बेसिकली कंडीशन। तो वी हैव सच सॉर्ट ऑफ, तो एक नेचुरल रूल फॉर्मेट होता है जो स्ट्रक्चर्ड वे में होता है। तो दिस implication forms a natural structure for expressing logic rules in programming and knowledge representation। तो हम इसे ट्रांसलेट करते हैं और फिर देन वी कैन जस्ट चेक कि ये ट्रू है या नहीं। सो हमारे पास बेसिकली इससे पहले वी हैव क्वेरीज एज वेल इन ऑन लॉजिक। तो क्वेरी का मतलब होता है कि सिस्टम से बेसिकली सवाल पूछना, कि क्वेश्चन मार्क करते हैं डैश पासिस अली, मीनिंग क्या अली पास होगा। तो सिस्टम क्या करता है कि पहले फैक्ट्स चेक करता है, फिर रूल्स अप्लाई करेगा, फिर आंसर देगा यस और नो। तो क्वेरी इज बेसिकली आस्किंग फ्रॉम एआई। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, पुटिंग फैक्ट्स प्लस रूल्स प्लस क्वेरीज टुगेदर। तो अब सब कंबाइन करते हैं। गिवन फैक्ट इज स्टूडेंट अली है स्टडीज अली, तो रूल करते हैं कि पास एक्स और स्टडीज एक्स। क्वेरीज क्वेश्चन मार्क क्या पास अली। तो सिस्टम थिंक करता है कि अली स्टडीज करता है, रूल अप्लाई होता है, अली पास होता है, तो आउटपुट जो क्वेरी आपकी थी वो यस। सो दिस इज बेसिकली, अब हम कंक्लूड करते हैं कि हॉर्न क्लॉजेस बेसिकली लॉजिक प्रोग्रामिंग के बेस। तो इस कंसेप्ट को प्रैक्टिकली यूज किया जा सकते हैं प्रोलॉग। और आप प्रोग्राम नहीं जो है लिख रहे हैं, आप नॉलेज डिफाइन कर रहे हैं, सिस्टम खुद रीजनिंग करता है। तो ये प्रोग्रामिंग नहीं, ये थिंकिंग का फॉर्मलाइजेशन है। तो रेजोल्यूशन की तरफ आते हैं। कैसे डी, या पहले रेजोल्यूशन क्या है। रेजोल्यूशन केसेस रिड्यूस ड्यू टू at most one positive literal with नेगेटिव प्लस पॉजिटिव होता है, लेकिन नेगेटिव प्लस पॉजिटिव एक पॉजिटिव लिटरल होता है और जो रिजॉल्वेंट होता है। तो हम सिंप्लीफाई करते हैं सर्च को, तो रीऑर्डर करते हैं डेरिवेशन को, ताकि हम रख सकें इंटरमीडिएट क्लॉजेस। नेगेटिव सिंप्लीफाइंग वो सर्च प्रोसेस, वो हमने पहले भी एक दफ़ा किया थ्योरम प्रूविंग के थ्रू। नीड फॉर रीअरेंजमेंट क्या है कि गोल ओरिएंटेड प्रोजेक्ट अप्रोच है। तो complex derivations may create intermediate positive clauses not on the direct proof path। तो हम क्या करते हैं, उन्हें रीअरेंज करते हैं, हम एक गोल ओरिएंटेड अप्रोच करते हैं। तो फर्दर रिस्ट्रिक्टिंग रेजोल्यूशन विच इज वी कैन कॉल इट, एक हमारे पास दिस इज गोल्ड। इससे पहले वी कैन जस्ट क्विक गो थ्रू दोबारा से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ। सबसे इम्पोर्टेंट एग्जीक्यूशन मैकेनिज्म एसएलडी रेजोल्यूशन है। ये वो प्रोसेस है जो सिस्टम यूज करता है आंसर निकालने के लिए। फॉर इंस्टेंस इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेरी से स्टार्ट होता है, फिर रूल्स अप्लाई होते हैं, फिर हम फैक्ट्स चेक होते हैं। इसे कहते हैं गोल ड्रिवन रीजनिंग एज वेल। तो हम पहले सवाल पूछते हैं, फिर सिस्टम उसका जवाब ढूंढता है। तो गोल ड्रिवन अप्रोच इज बैकवर्ड चेनिंग भी कहते हैं कि एसएलडी रेजोल्यूशन का कोर आइडिया है बैकवर्ड चेनिंग। कि हम क्वेरी पासिस अली क्वेश्चन मार्क, सिस्टम सोचेगा पास होने के लिए क्या ज़रूरी है। दैट मीन्स कि अली स्टडी करे, फिर चेक करे क्या अली स्टडी करता है, अगर हाँ आंसर मिल गया तो फॉरवर्ड नहीं बैकवर्ड सोचो, गोल से स्टार्ट करो। तो हमारे पास स्टेप बाय स्टेप एसएलडी प्रोसेस जो है, चलिए एक सिम कंप्लीट फ्लो देखते हैं। स्टेप वन में हमारे पास वी हैव अ क्वेरी, लीनियर चेन ऑफ सब गोल्स। कि क्वेरी है कि डज अली पासिस, पासिस अली या जो भी है रूल मैच करता है। सब गोल हमारे पास जो है वो सब गोल्स एंड स्टडीज अली, फैक्ट चेक करता है कि हाँ अली स्टडी करता है। फाइनल हम डिसीजन निकालते हैं कि अली पास हो गए। तो हर स्टेप से फिर मैचिंग या यूनिफिकेशन भी होती है।
तो SLD के कंपोनेंट सिलेक्टेड रिलेटरल्स होते हैं, डिफिनिट क्लॉजेज होते हैं, एक सीक्वेंस डिराइव करते हैं और ये हम इस तरह से यूनिफिकेशन करते हैं। सो SLD इज नॉट ऑलवेज कंप्लीट। एक ट्री होती है जिसमें हम कह सकते हैं कि SLD को हम ट्री की फॉर्म में भी समझ सकते हैं कि रूट हमारे पास क्वेरी है, ब्रांचेस रूल्स हैं और लीव्स जो हैं फैक्ट्स हैं। तो एग्जांपल है पासिस अली, स्टडीज अली, तो फैक्ट मिल गया है तो हम यू कैन जस्ट ड्रॉ वो। तो SLD जो है वो restricts derivation to linear goal directed change sufficient for however but not general proposition logic. So SLD resolution is complete for Horn clauses. So any standard resolution proof for Horn clauses can be reordered to ensure each new clause is negative. तो हम ये मेक श्योर करते हैं, ये एक प्रूफ ऑफ कंसेप्ट है। तो हमारे पास SLD रेजोल्यूशन यूज करता है DFS बेस्ड ऑन दिस, कि हम क्या करते हैं, डेफर सिस्टम एक पाथ को एंड तक फॉलो करता है, फिर बैक ट्रैक करता है, अगर फेल हो तो वो फिर चेक करता है। अगर रियल एग्जांपल, अगर मल्टीपल रूल्स हो सिस्टम पहले ट्राई करेगा, अगर फेल हो गए दूसरा ट्राई करेगा। तो ये फास्ट होता है लेकिन कभी कभी इनफिनिट लूप में भी हो सकता है। तो ये हमारे पास इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो बैक ट्रैकिंग का मतलब है गलत पाथ से वापस आना, ये कर सकता है। तो अगर सिस्टम ने एक रूल ट्राई किया और रिजल्ट ना मिला तो वो वापस जाकर दूसरा रूल ट्राई करेगा। जैसे अगर आप मेज सॉल्व करते हैं तो गलत रास्ता वापस जाए। तो बैक ट्रैकिंग इज ए स्मार्ट रीट्राई मैकेनिज्म। तो वी हैव सम फेल्योर केसेस एज वेल, हर क्वेरी सक्सेसफुल भी नहीं होती। अगर हम कहें कि क्वेरी पासिस अहमद, अगर सिस्टम के पास स्टडीज अहमद का फैक्ट नहीं है तो सिस्टम फेल करेगा, रिजल्ट नो आएगा। तो अनदर केस इज मल्टीपल रूल सिनेरियो, कि कभी एक ही गोल के मल्टीपल रूल्स होते हैं, कि पासिस और एक्स स्टडीज एक्स और पासिस एक्स हार्ड वर्किंग एज क्वेरी तो पासिस अली। तो सिस्टम चेक कर स्टडीज अली हार्ड वर्किंग अली, अगर कोई भी ट्रू हो इस रिजल्ट यस कर तो ये अल्टरनेट पास को एक्सप्लोर करते हैं। ऑर्डर भी मैटर करते हैं। तो हमारे पास ये है कि प्रूविंग अ क्वेरी, तो टू प्रूव गर्ल स्टार्ट विद नॉट गर्ल, रिजॉल्व हम करते हैं, डिराइव करते हैं फ्रॉम फैक्ट्स टू कंट्रडिक्शन शो करते हैं। अगर आज हमने पहले भी स्टडी किया, अगर आ जाते हैं कंट्रडिक्शन तो हम प्रूव कर देते हैं कि क्वेरी। केबी का स्ट्रक्चर नॉलेज बेस कंटेन पॉजिटिव हॉर्न क्लॉजेस, जिसमें फैक्ट्स और रूल्स होते हैं, विद द इनिशियल क्लॉज बीइंग द नेगेशन ऑफ द क्वेरी, क्वेरी से नेगेट। Practical implementation: Prolog implements SLD resolutions with backtracking and left to right lateral selection and so on so। तो हमने कहा DFS और BFS वो क्यों यूज करते हैं सर्च स्ट्रेटेजी, के बैक ट्रैक हो सके अगर क्वेरी से। तो हमारे पास रिजॉल्वेंट केसेस में इफ बोथ पेरेंट्स आर पॉजिटिव क्लॉजेस द रिजॉल्वेंट विल बी पॉजिटिव। एक तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, अगर बोथ पेरेंट्स पॉजिटिव क्लॉजेस हैं तो हमारे पास जो है वो रिजॉल्वेंट दैट विल बी a positive combined with positive combined with negative clause, it ensures। फिर वो हमें नेगेटिव क्लॉज के साथ कंबाइन करके डेरिवेशन कंप्लीटनेस चेक कर। Positive plus negative, if one parent is a positive clause and the other is a negative clause, the resolvent will always be a negative clause। This simplifies the search, easy होते हैं। तो कंप्लीटनेस हम चेक करते हैं। तो बेसिकली समरी क्या है SLD रेजोल्यूशन की, कि क्वेरी से स्टार्ट होता है, बैकवर्ड चेनिंग यूज होती है, यूनिफिकेशन होती है, DFS सर्च होती है, बैक ट्रैकिंग होती है। तो क्वेरी से रूल, रूल से सब गोल और फैक्ट एंड देन आंसर। तो इस तरह से ये जाता है। तो कंप्लीट जो SLD एग्जाम्पल स्टार्ट टू एंड किया गया। अब हम एक कंप्लीट एग्जाम्पल भी देखते हैं कि स्टडीज अली पासिस एक्स एंड स्टडीज वो एग्जाम्पल कुछ डाली हुई है। तो क्वेरी स्टार्ट हुई, रूल मैच हुआ, सब गोल बना के अली स्टडी करते हैं, फैक्ट मिल गया यस। अब और भी कॉम्प्लेक्स है कि स्टडी जली अटेंड जली। तो इससे हम मजीद सिस्टम को थिंक दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तब जाके रूल। तो एंड की कंडीशन भी आ जाए, यहाँ हम एंड की कंडीशन भी देखते हैं, क्लियरली समझते हैं कि अगर दिस एंड दिस, और की कंडीशन भी हो सकती है, दैट इज निगेशन भी हो सकती है। रियल लाइफ सिनेरियोज में सिस्टम्स बनाते हैं तो कंप्लीट हो।
तो हम कंप्लीटनेस देखते हैं कि रियल लाइफ स्टूडेंट सिस्टम, तो अब एक कंप्लीट रियल साइंस जिसमें फैक्ट्स, रूल्स, क्वेरीज, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। तो कंप्लीटनेस क्या है कि एसएलडी सिंप्लीफायर सर्च फॉर प्रूफ्स बाय एलिमिनेटेड क्लॉजिंग, जो कि नहीं है नेगेटिव क्लॉज, एम्प्टी क्लॉज निकालने के लिए। तो हम ये भी कंप्लीटनेस के लिए देखते हैं। कहाँ एक गोल्ड ट्री केबी इज अ कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव होम क्लॉजेज, रूल्स ऑफ फैक्ट और द negation, हमने पहले भी डिस्कस किया, द derivation कैन बी विजुअलाइज्ड एज गोल्ड ट्री, nodes are basically atoms and the root is the atom to prove and leave। तो ये हमारे पास कुछ और यूज भी हो रहे हैं। कहाँ का horn clauses form the basis of prolog which uses SLD resolutions, जो कि execute programs or find answers to query। Prolog solves goals by matching the first goal against the head of a rule in the KB, characterized the backchaining procedure। ये हॉर्न्स ट्रेसेबिलिटी, ट्रैक्टेबल, सेटिस्फाइबिलिटी, एफिशिएंट थ्योरम प्रूविंग में यूज होते हैं। ठीक होगा। इन एक्शन के प्रोलॉग्स इंजन में एसएलडी रेजोल्यूशन यूज होते हैं। कोड लैंग्वेज फैक्ट्स एंड रूल्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पावरफुल नॉलेज बेस रेडी फॉर symbolic AI के expertise is in coding in logical rules driven, driving powerful rule based decision making in complex domain। उसके फ्रेमवर्क एप्लीकेशन है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्राम, CHCs जो हैं वो हमारे पास रिप्रेजेंट करते हैं लूप्स, फंक्शन कॉल, सेफ्टी प्रॉपर्टीज एंड थिंग्स लाइक दैट। टूल्स के ट्रांसलेट करते हैं वेरिफिकेशन चैलेंजेस इन द CHC प्रॉब्लम्स। जो SMT सॉल्वर्स में भी ये यूज़ होते हैं। अभी रिसेंटली कुछ हॉर्न्स, ये जो है हमारे पास बेसिकली पायनियर में यूज़ होता है, पायनियर रेगुलर मॉडल चेकिंग में। तो ये कॉन्स्ट्रेंट हॉर्न क्लॉजेज जो है CHC फ्रेमवर्क जो है वो अगर करें तो उसके साथ इंटीग्रेट करें ऑटोमेटा लर्निंग विद सेट मेथड्स इन स्पेशलाइज सॉल्विंग कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन और उस प्रॉब्लम्स की एंड सो ऑन सो फॉर्थ। तो बाकी ये है कि इतना इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो सारे फैक्ट्स और रूल्स और क्वेरीज और कैसे हम कंक्लूजन तक पहुँचते हैं। एक टास्क देता हूँ, उस टास्क के बाद that will be enough for today, but that will be sort of a reflective assignment or task or quiz जो भी कहें, जो कि आपने सबमिट करना है by this particular end of the class। एंड उसके जो है मार्क्स भी हैं प्लस मीन वाइल वो इट विल बी हेल्पिंग यू इन द पेपर एज वेल। थैंक यू।